औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने उज़ैर अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सुना था, जिसमें अल्लाह ने उन्हें 100 साल तक सुला दिया था और उसके बाद ज़िंदा किया था, ये दिखाने के लिए कैसे वह मुर्दों में जान डाल देते हैं। फिर उनके पास एक ताबूत था जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ चीज़ें थीं और उनको जो अल्लाह ने तौरात दी थी उसके टूटे हुए टुकड़े थे। तो वो ये मानते थे कि जब भी वो उस ताबूत को किसी भी लड़ाई में ले जाएंगे तो वो जीत जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, जब वो लड़ाई के लिए ताबूत ले गए तो वो ताबूत खो गया और वो लड़ाई हार गए। ये सुन के वहाँ का राजा जो था वो मर गया और काफ़ी साल तक फिर वहाँ कोई भी राजा नहीं हुए, सिर्फ मैसेंजर्स हुए, नबी हुए जो उनको गाइड करते थे और उनके कहे पर वो चलते थे। फिर उन लोगों ने समूएल यानी शम्मुएल अलैहिस्सलाम से कहा, जो एक उनके नबी थे, कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई एक राजा बनना चाहिए, हम अब राजा चाहते हैं कि हमारा कोई एक राजा हो। तो अल्लाह ने उनसे कहा कि जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इनके जो बाप दादा थे उनसे लड़ने के लिए कि लड़के अपनी जगह हासिल कर लें, तब वो नहीं लड़े थे और काफ़ी टाइम तक 40 साल तक वो ऐसे ही बिना घरों के रहे थे। अब फिर से हम इनको लड़ने के लिए कह रहे हैं। और फिर इन अल्लाह ने कहा और बताया कि भाई हम तुम्हें एक राजा दे रहे हैं, बता रहे हैं, और उसको तुम राजा बना दो। ये तालूत अलैहिस्सलाम थे और ये बहुत एक गांव में रहते थे और बहुत ही नेक आदमी थे, पर क्योंकि वो उनके कौम के नहीं थे इसलिए लोग उनको राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये तो हमारी कौम का नहीं, हम इसको कैसे, ये तो बहुत गरीब है, इसको हम कैसे अपना राजा मान सकते हैं। पर जब शम्मुएल अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ये बहुत अक्लमंद हैं और बहुत ही ताकतवर हैं, तो ये सब सुनकर फिर वो लोग तैयार हो गए कि ठीक है, हम इनको राजा मान लेंगे। अब ये तालूत अलैहिस्सलाम जानते थे कि जो वो लोग हैं उनमें से काफ़ी लोग हैं जो जिन पर वो भरोसा नहीं कर सकते, जो उन्हें धोखा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला उन्हें इम्तिहान में एक डाल लें कि हम जब लड़ने जाएंगे, जो फ़ौज जाएगी तो एक रास्ते में नदी पड़ेगी, तो वहाँ पर उसका पानी नहीं पीना है, और अगर बहुत ही प्यास लग रही तो चुल्लू भर ज़्यादा पानी बस पी लें, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो चुल्लू भर पानी पिएगा सिर्फ, या पानी नहीं पिएगा, वही मेरे में से होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक 80,000 जो उनके लोग थे जो लड़ने जा रहे थे, उसमें 76,000 लोगों ने पानी पी लिया। सिर्फ 4,000 बचे थे जो उनके साथ आगे गए। उधर गोलाया जो उनकी फ़ौज थी वो बहुत बड़ी थी और जो गोलाया था वो बहुत ही ताकतवर था। उनकी फ़ौज वहाँ तैयार बैठी थी लड़ने के लिए। अब जब ये 4,000 आदमी वहाँ पहुँचे तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब शर्तिया हम लोग तो हारेंगे। लेकिन जो ईमान वाले थे उन्होंने यही कहा कि हमने हमेशा देखा है कि जो कुछ लोग हैं जो ईमान वाले हैं, चंद फ़ौजों ने, जो कुछ लोग थे उन्होंने बड़ी बड़ी फ़ौजों पर जीत हासिल करी है अल्लाह की मर्ज़ी से। फिर जालूत अलैहिस्सलाम में ये होता था उस टाइम पे कि दोनों, एक आदमी इस फ़ौज से आता था, एक उस फ़ौज से आता था और दोनों आपस में लड़ते थे। अब उनकी फ़ौज में गोलाया था जो कि बहुत ताकतवर, बहुत लंबा चौड़ा इंसान था। इधर सब दुबले पतले कमज़ोर। अब कौन उनसे लड़ने जाए, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। अब वो परेशान होने लगे। शम्मुएल अलैहिस्सलाम, ये जो तालूत अलैहिस्सलाम थे जो वहाँ के राजा थे, वो कहने लगे कि अब किसको भेजा जाए, क्योंकि राजा तो पहले नहीं जा सकता था। तो उसमें फिर एक आदमी आए जो दुबले पतले से थे, कहने लगे मैं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा तुम कैसे जा सकते, तुम तो इतने दुबले पतले हो, तुमने तो फ़ौजी की कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, तुम कैसे इनको मारोगे, ये तो बहुत ताकतवर है। और ये और कोई नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कल एक पत्थर से एक शेर को मारा है और परसों मैंने एक भालू को मारा है और मैं इसे इंशाल्लाह मार दूंगा, तो मुझे मौका दीजिए। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ करी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वांसुरना अलल कौमिल काफिरीन। या अल्लाह, मेरे ऊपर उंडेल दें सब्र और मेरे पैरों को मजबूत कर दें ताकि मैं जीत हासिल करूं काफिरों से। ये कहकर उन्होंने एक पत्थर निकाला अपने थैले से और गुलेल से उस पत्थर पर से निशाना लगा के जो है वो गुलाया पर मारा, और जैसे ही उसको मारा वो उसी टाइम उसके मत्थे से खून निकलने लगा और ज़मीन पर गिरकर मर गया। अब दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, और इन लोग ने जीत हासिल कर दी।
दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही अल्लाह के फरमाबरदार थे और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते थे। अल्लाह भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा था। जब भी वो तस्बीह करते थे, अल्लाह ने हुक्म दिया था, जितने भी जानवर, पेड़ पौधे, चिड़िए और जो भी लोग थे, जिन, वो सब उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। जब भी वो तस्बीह पढ़ते थे, ये सब लोग साथ में ही तस्बीह करते थे। और अल्लाह ने एक और हुनर उन्हें दिया था, उनके लिए लोहे को मुलायम कर दिया था ताकि वो क्या बना सकें, औजार, उससे औजार बना सकें, उससे लड़ने की चीज़ें बना सकें ताकि वो उससे अपने जो फ़ौज है उसको मजबूत बना सकें। तो अल्लाह ने बहुत सारे फेवर्स, बहुत सारी अच्छाइयाँ दाऊद अलैहिस्सलाम को दी थी और दाऊद अलैहिस्सलाम उसी तरह अल्लाह के हमेशा शुक्रगुजार थे। तो ये जालूत और तालूत, गुलाया यानी जालूत एक जो राजा था, जो जिनको बनाया था समूएल अलैहिस्सलाम ने राजा बनाया था, और जो तालूत था वो गुलाया भी कहलाते हैं उसको, वो एक दुश्मन था और उसको किस तरह से हराया ये हमने देखा है अल्लाह की मर्ज़ी से। और उसको हराया कैसे? दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद से। और इसी से हम आगे दाऊद अलैहिस्सलाम के और किस्से जानेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा हिकमत दी रखी थी। वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह के फर्माबरदार बंदे थे। इसी के साथ ये किस्सा हम ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नए किस्से के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।